हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव। मैं संजीव राठौर आप सबका स्वागत करता हूं CHSL के इस कंप्लीट कोर्स में। अगर आप CHSL एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपको पता है कि आज शाम तक, रात तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन आने के बाद आप सब लोग इधर उधर भागोगे कि कंप्लीट कोर्स कर लें। कंप्लीट कोर्स के लिए आप इंग्लिश के लिए पूरी तरह से मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हो। पिछले लगभग 5 सालों से मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ और हर बार मैंने कोशिश की कि आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट दिए जाए। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कॉपियाँ ही पूरी भरी जाए, कई बार कुछ चीज़ें छोड़कर पढ़ के अपने एग्ज़ाम्स को टारगेट किया जाए, और वही मेरा टारगेट हमेशा के लिए आप लोगों के लिए रहता है, और इस बार भी मेरा यही टारगेट है। तो बात करते हैं आज के मॉर्निंग शोज़ की। मॉर्निंग शोज़ की बात करें तो ये आपको मिलते हैं सुबह 6:30 बजे से करंट अफेयर्स की क्लास पीयूष सर के द्वारा, 7:45 पर 10 मिनट का वोकैब का मेरा शो, और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। उसके बाद 8 बजे एडिटोरियल शो होता है आदित्य सर का। फिर आती है 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक आपकी रेलवे ALP की क्लासेस, जिसमें 9 बजे जनरल अवेयरनेस रोहित सर की क्लास, 10 बजे मैथ्स की क्लास आशीष सर की, 10:30 बजे रीजनिंग की क्लास सोनल मैम की। फिर आता है EPFO SSA का बैच, 10 बजे इंग्लिश आदित्य सर, 11 बजे रीजनिंग मनदीप सर, और 12 बजे मैथ्स संदीप सर की क्लास। उसके बाद आती हैं SSC CHSL के ये वाली क्लासेस, जिसमें 11 बजे इंग्लिश मेरे द्वारा, 12 बजे मैथ्स की क्लास आकाश सर के द्वारा, 1 बजे रीजनिंग की क्लास हितेश सर के द्वारा, 2 बजे जनरल नॉलेज की क्लास रोहित सर के द्वारा। फिर आती हैं IBPS PO क्लर्क की क्लासेस, जिसमें 3 बजे इंग्लिश की क्लास आदित्य सर के द्वारा, 4 बजे रीजनिंग की क्लास मनदीप सर के द्वारा, और 5 बजे संदीप सर के द्वारा मैथ्स की क्लास। फिर आती हैं SSC MTS की स्पेशल क्लासेस, जिसमें 6 बजे मेरे द्वारा क्लास आती है, 6:30 बजे रीजनिंग की क्लास हितेश सर की, 7 बजे मैथ्स की क्लास आकाश सर की, और 7:30 बजे जनरल नॉलेज की क्लास संदीप सर की। फिर आपके लिए IBPS ये RRB PO क्लर्क की क्लासेस, 6 बजे रीजनिंग मनदीप सर, और 7 बजे मैथ्स संदीप सर। फिर आती है ज्योग्राफी की सीरीज 7 बजे विश्वजीत सर की। ये CGL का बैच है जो 8 बजे हितेश सर स्टार्ट करते हैं, 9 बजे आकाश सर की क्लास होती है, 10 बजे जनरल नॉलेज की क्लास, और 11 बजे इंग्लिश मेरे द्वारा होती है। संदीप सर की स्टैटिक जीके की ये 2 बैक टू बैक ट्रिक्स की क्लासेस होती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक को, और ये टॉपिक है आपका क्लॉज, बेसिक कॉन्सेप्ट। क्लॉज के हिंदी मीनिंग की अगर हम बात करें तो क्लॉज का हिंदी मीनिंग होता है उपवाक्य। अब जैसे ही हमारे दिमाग में इसका हिंदी मीनिंग आया तो एक बात तो क्लियर है कि वाक्य से तो छोटा है, जैसे राष्ट्रपति से छोटा उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से छोटा उप प्रधानमंत्री, प्रिंसिपल से छोटा वाइस प्रिंसिपल, उप प्रधानाचार्य। इसी तरह से वाक्य का छोटा भाई है ये क्लॉज, जिसका हिंदी मीनिंग होता है उपवाक्य। अब ये क्लॉज होता क्या है, ये बनता कैसे है? इसमें वर्ब होती है और सब्जेक्ट, वर्ब है तो सब्जेक्ट भी होगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। मैं आपको इसका सिंपल कॉन्सेप्ट बताऊं कि एक क्लॉज का मतलब है एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। क्लॉज का सीधा मतलब है सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन। जहां पर आपको सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल जाए उसे ही हम कहते हैं क्लॉज। अगर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है तो उसके लिए वर्ब भी एक होगी, इसका मतलब है क्लॉज कितनी हो गई, उसमें एक क्लॉज भी हो गई। एक सब्जेक्ट एक वर्ब तो क्लॉज भी एक हो गई। तो क्लॉज समझ आ गया, सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम क्लॉज कहते हैं। और क्लॉज और सेंटेंस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और वर्ब होता है, क्लॉज में भी सब्जेक्ट और वर्ब है, फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये सवाल तो आपके मन में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो फिर कभी आएगा ही आएगा, और जरूर आएगा। और ये अगर सवाल नहीं आया तो फिर इसका डाउट क्लियर नहीं होगा। तो एक बात समझो इसको, क्लॉज का मतलब है उपवाक्य। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब
दोनों का होना जरूरी है। जैसे हमने लिखा आई एम टीचिंग यू। सेंटेंस इसमें क्लॉज में सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, इसे हम क्लॉज कह सकते हैं। और इसमें एक क्लॉज है, क्योंकि एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है तो एक क्लॉज होगी। अब सेंटेंस और क्लॉज एक दूसरे से कैसे अलग है? जैसे हमने लिखा गो देयर, कम हियर, प्लीज गिव मी सम फूड। इधर सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, इसलिए इसको हमने क्लॉज बोला। उधर वर्ब तो है लेकिन सब्जेक्ट ढूंढ के बताओ जरा। ना ढूंढो, ढूंढते रह जाओगे। अब समझ आया? क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का होना जरूरी है, जबकि सेंटेंस में सब्जेक्ट ना भी हो तब भी चल जाता है। या फिर ऐसे समझो कि क्लॉज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं। इसमें सब्जेक्ट भी होगा और प्रेडिकेट भी होगा। ये हो गया क्लॉज। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होंगे, प्रेडिकेट हो ऐसी जरूरत नहीं है। थोड़ी कंफ्यूजन हुई? अब क्लियर कर लो। क्लॉज वाक्य का छोटा भाई है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है, या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होना जरूरी है। सब्जेक्ट को छोड़कर जो बाकी पार्ट बचता है वो प्रेडिकेट कहलाता है, जिसमें वर्ब ऑब्जेक्ट सब आ जाते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है, बिना सब्जेक्ट के भी सेंटेंस हो सकता है। हमने लिखा हैप्पी बर्थडे, ये आपका एक सेंटेंस तो है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, लेकिन क्लॉज नहीं है। हमने लिखा विश यू अ हैप्पी होली, ये सेंटेंस आपका सेंटेंस तो है लेकिन क्लॉज नहीं है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। और नो सब्जेक्ट नो क्लॉज। क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का होना बहुत जरूरी है, दोनों ही होने चाहिए आपके अंदर। नहीं है तो गलत है फिर वो। समझ आया? अंतर समझ गए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का होना जरूरी है। आई थिंक समझ गए होंगे। आज हम सेंटेंस के बारे में चर्चा ही नहीं करेंगे, बस इतना बताएंगे कि सेंटेंस का हिंदी मीनिंग है वाक्य, और वाक्य का मतलब है सब्जेक्ट प्लस वर्ब या ओनली वर्ब, जैसे गो देयर, कम हियर, ये वाली। और सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स which have a complete meaning। इसमें कंप्लीट मीनिंग का होना बहुत जरूरी है। अगर इसमें मीनिंग नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। सेंटेंस के बारे में इतना समझ लो। आज सिर्फ क्लॉज की चर्चा करेंगे, आज सिर्फ क्लॉज के बारे में डिस्कशन करेंगे, आज सिर्फ क्लॉज को तोड़ेंगे, आज सिर्फ क्लॉज को फोड़ेंगे, बाकी चीजों की बातें बाद में करेंगे। आ गया इतना समझ में? इतना पॉइंट क्लियर है ना? चलिए, अब क्लॉज के टाइप्स कितने होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लॉज? ये तो हो गया। एग्जाम्पल देखो क्लॉज के, क्लॉज के एग्जाम्पल देखो क्या कह रहा है। अ क्लियर ब्लू स्काई वेलकम्ड मी इन कश्मीर। अ क्लियर ब्लू स्काई सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और प्रेडिकेट भी है। मी इन कश्मीर, वेलकम्ड मी इन कश्मीर, ये प्रेडिकेट है। तो अगर किसी स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट भी हो, प्रेडिकेट भी हो, सब्जेक्ट को छोड़कर जो बाकी पार्ट बचता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं, और प्रेडिकेट का हिंदी मीनिंग होता है विधेय। सब्जेक्ट का कर्ता और प्रेडिकेट का मीनिंग होता है विधेय। इन द अबव क्लॉज द सब्जेक्ट इज अ क्लियर ब्लू स्काई और वर्ब क्या है? वेलकम। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों है तो ये क्लॉज है। सी कैन नॉट रिमेंबर वॉट हैपेंड लास्ट नाइट। सी सब्जेक्ट है, कैन नॉट रिमेंबर ये वर्ब हो गए। अब ये आपका क्या हो गया? क्लॉज। इसे क्या कहोगे? क्लॉज।
क्लॉज कहोगे। बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ क्लॉज, केवल दो तरह की आपकी क्लॉज है। एक को कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। भारत कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, दिन शुक्रवार को, मतलब इंडिपेंडेंट हो गया था। अब वो किसी पर निर्भर नहीं था, हमारे पास अपना कानून था, हम अपना डिसीजन ले सकते थे, हम अपनी सरकार बना सकते थे, हम अपने तरह से कानून को चला सकते थे, हम अपनी तरह से देश में सरकार चला सकते थे, मतलब हम इंडिपेंडेंट हो गए थे। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम तीन और नाम से जानते हैं। तीन नहीं, दो और नाम, एक इंडिपेंडेंट, एक प्रिंसिपल और एक मेन। चाहे से आप प्रिंसिपल क्लॉज कहो, चाहे से आप मेन क्लॉज कहो, चाहे आप इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहो, ये तीनों एक ही नाम है। अब नाम से पता चल रहा है इंडिपेंडेंट का मतलब ये किसी और पर डिपेंड नहीं है, ये किसी के सहारे नहीं है। कोई इसकी हेल्प करे तो ठीक है, ना करे तो बहुत ठीक है। यही काम होता है प्रिंसिपल साहब का, यही काम है मेन क्लॉज का। इसका अपना कंप्लीट मीनिंग होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, सारा ब्रश्ड हर लॉन्ग गोल्डन हेयर। इसको किसी और पर डिपेंड रहने की जरूरत है? सारा ने अपना काम कर लिया। इस सेंटेंस में और कोई सेंटेंस जोड़ दो या ना जोड़ो, नहीं भी जोड़ोगे तब भी सही है, जोड़ दोगे तब भी सही है। तो ये क्या हो गया? ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एरिका एंजॉयज सिटिंग बाय द फायर प्लेस एंड रीडिंग, कैसी क्लॉज है? जिसका कंप्लीट मीनिंग है, जिसका अपना कंप्लीट मीनिंग है, जिसका अपना कंप्लीट मीनिंग है, उसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। और इंडिपेंडेंट क्लॉज के दो और मीनिंग है। क्या है? दो और नाम है। मेन क्लॉज कह सकते हो, प्रिंसिपल क्लॉज कह सकते हो, इंडिपेंडेंट क्लॉज कह सकते हो। तीनों एक जैसे वर्ड हैं, सबका एक ही नाम है। समझ गए? अगला नंबर है डिपेंडेंट क्लॉज का। 15 अगस्त 1947 दिन शुक्रवार से पहले हम अपना कानून नहीं बना सकते थे, हम अपनी सरकार नहीं बना सकते थे, हम डिपेंड थे अंग्रेजों पर, हम आश्रित थे अंग्रेजों पर। इसका एक और एग्जाम्पल देखो, आपके पास अपनी जॉब है, आपके पास अपनी जॉब है, पसंद के कपड़े खरीदने के लिए आप इंडिपेंडेंट हैं, पसंद का खाना खाने के लिए आप इंडिपेंडेंट हैं, पसंद का सामान खरीदने के लिए आप इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन आप जॉबलेस हैं। रिचार्ज भी कराना है, मम्मी पापा करेंगे, बड़े भैया करेंगे, बड़ी दीदी करेंगी। आपको कपड़े चाहिए, आप मम्मी पापा से पैसे मांगेंगे, 2 दिन भूखे रहना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, तब जाके मिलेंगे। यहां पर आप जॉबलेस हैं, इसका मतलब आप अपनी रोजी रोटी के लिए किसी पर डिपेंडेंट हैं। आपके पास जॉब है, इसका मतलब आप इंडिपेंडेंट हैं। बात समझ आई? मुद्दा समझ आया? लॉजिक समझ आया? इसी तरह से इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज जिसका अपना मीनिंग कंप्लीट है, डिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज है जिसका अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं है, उसे अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए किसी पर डिपेंड रहना है। अब जिस पर डिपेंड हो वो भी डिपेंडेंट होगा तो काम नहीं चलेगा। इंडिपेंडेंट पर डिपेंड हो जाओ तो ये किसी पर डिपेंड रहेगा। एग्जाम्पल देखो, डिपेंडेंट, इफ दैट्स कॉर्न सैंडविच आई एम हैविंग इट। अगर ये कॉर्न सैंडविच होता तो मैं इसे ले लेता। दे वेंट फॉर ए वॉक वाइल द सन वाज स्टिल आउट। अगर तुम मेरी क्लास में आए, कहोगे हाँ तो क्या हो जाएगा? अगर तुम मेरी क्लास में आए, हाँ तो क्या हो जाएगा? मतलब इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है। इसे अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए किसी पर डिपेंड रहना है तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट क्लॉज।
और जिसका अपना मीनिंग कंप्लीट है वो कैसा है, वो इंडिपेंडेंट है। दोनों समझ गए, दोनों समझ गए, ठीक है। इसके अलावा जो डिपेंडेंट क्लॉज हैं उनके और भी टाइप्स हैं। ये मैंने पहले कभी नहीं पढ़ाया आपको यूट्यूब पर, पहले कभी नहीं पढ़ाया। डिपेंडेंट क्लॉज के और भी टाइप्स हैं, जिसमें नाउन क्लॉज रहेगा, इसमें एडजेक्टिव क्लॉज रहेगा और इसमें एडवर्ब क्लॉज रहेगा। देखो एक बार फिर से समरी पर लेके आते हैं। हम पढ़ रहे हैं क्लॉज। क्लॉज आपकी होती है दो टाइप्स की, एक को कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज और एक को कहते हैं इंडिपेंडेंट। इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है, नो कंप्लीट मीनिंग। अब मीनिंग कंप्लीट नहीं है तो इसको होगा क्या, इसको मीनिंग कंप्लीट करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट का मतलब इसका अपना मीनिंग कंप्लीट है, कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। ये आपके तीन टाइप्स होते हैं इसके, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा इसका होता है एडवर्ब क्लॉज। क्या इंडिपेंडेंट क्लॉज के भी टाइप्स हैं? थोड़ा सा सस्पेंस बना के रखते हैं, वीडियो के अंत तक इन चीजों को भी क्लियर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउन क्लॉज क्या है? अ नाउन क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ वर्ब एंड ए सब्जेक्ट विच एक्ट एज अ नाउन। नाउन क्लॉज वो क्लॉज है जो सेंटेंस में नाउन की तरह काम करेगी। अब नाउन की तरह काम कौन करेगा? एडजेक्टिव ना, नाउन की तरह काम नाउन करेगा। नाउन की तरह काम कौन करेगा? एडवर्ब ना, नाउन की तरह काम नाउन करेगा। या तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम हो, या फिर जबरदस्ती हमने किसी को नाउन बनाया हो, जिरन बना दिया हो, तब वो नाउन क्लॉज कहलाएगा। जैसे हाउ शी बिहेव्ड वाज नॉट एक्सेप्टेबल। इसमें देखो कहां पर आपके पास नाउन क्लॉज आ रहा है, समझो पहले। These clauses often begin with words such as that, what, when, how, who, why, where. In a noun clause, no commas are used. Noun clause को पहचानने की एक बहुत निंजा टेक्निक। इनकी शुरुआत किसी WH वर्ड से होगी। उसने कैसे बिहेव किया मेरे साथ, ये बर्दाश्त नहीं होगा। उसने जो व्यवहार किया वो चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके द्वारा किया गया व्यवहार क्या होगा? नाउन। उसके द्वारा किया गया व्यवहार नाउन होगा। तुम्हारे द्वारा बोले गए शब्द नाउन होंगे। मेरे द्वारा किया गया काम नाउन होगा। मेरे द्वारा पढ़ाया गया कॉन्सेप्ट नाउन होगा। मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ाया? जवाब मिलेगा क्लॉज। तो ये किसका एग्जाम्पल है? नाउन क्लॉज का। मतलब नाउन क्लॉज का सीधा मतलब है, कई बार तो डायरेक्ट आपको नाउन दिख जाएगा, कई बार आपको इनडायरेक्ट नाउन दिखेगा, जैसा कि इस सेंटेंस में इनडायरेक्ट नाउन है। हम यहां पर लिख देते राम इज बीटिंग मी। खुल्लम खुल्ला नाउन था ये, और खुल्लम खुल्ला नाउन क्लॉज था। लेकिन खुल्लम खुल्ला चीजें पेपर में कहां मिलती हैं? खुल्लम खुल्ला चीजें ही तो पेपर में नहीं मिलती हैं। तभी तो कॉन्सेप्ट को खुल्लम खुल्ला बनाना है, तभी तो कॉन्सेप्ट को खुल्लम खुल्ला बनाना है। लो भाई, इसे नोट करो। नाउन क्लॉज की स्टार्टिंग दैट, व्हाट, व्हेन, हाउ, हु, व्हाई, वेयर इनसे हो जाएगी, और ये सब सेंटेंस में नाउन की तरह यूज होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हाउ शी बिहेव वाज नॉट एक्सेप्टेबल, ही डिड नॉट नो वेयर ही वाज। वह कहाँ है? जो जगह होगी वो नाउन होगा। शी नोज दैट हर बिजनेस विल बी सक्सेसफुल, उसका बिजनेस नाउन होगा। एडजेक्टिव क्लॉज क्या है? एन एडजेक्टिव क्लॉज इज ऑल्सो नोन एज द रिलेटिव क्लॉज। इसे रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है। हमने आपको एडजेक्टिव क्लॉज बता दिया, और अगर हमने रिलेटिव क्लॉज नहीं बताया तो इसका मतलब ये नहीं कि रिलेटिव क्लॉज हमने छोड़ दिया। हमने आपको एडजेक्टिव क्लॉज बता दिया, इसका मतलब हमने रिलेटिव क्लॉज बता दिया आपको। एडजेक्टिव क्लॉज इज इक्वल्स टू रिलेटिव क्लॉज।
एडजेक्टिव क्लॉज इज इक्वल्स टू रिलेटिव क्लॉज, दोनों एक जैसे हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एग्जाम्पल देखो, लेकिन वो ध्यान रखना कि वो एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे। नाउन क्लॉज में जो एग्जैक्ट मीनिंग होगा, जो मोटिव होगा वो नाउन होगा। एडजेक्टिव क्लॉज में जो मोटिव होगा वो एडजेक्टिव होगा। जैसे इनकी शुरुआत व्हाट काइंड या विच वन से होगी। वुमन हु आर नॉट मैरिड आर कॉल्ड स्पिंस्टर। कौन से लोग, कैसे लोग इंस्पिंस्टर कहलाते हैं? जिनकी शादी नहीं हुई। दिल्ली इज द सिटी वेयर आई वाज बोर्न। दिल्ली में क्या खास है? भैया मेरा वहां जन्म हुआ था, मेरी वो जन्म स्थली है। ये ध्यान रखना है, समझ रहे हो? समझ गए? नाउन क्लॉज नाउन की तरह काम करेगा, एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। आगे देखो, एडवर्ब क्लॉज। अब इसका मोटिव क्या होगा, खुद से बताओ, कमेंट करके बताओ क्या होगा। इसका मोटिव एडवर्ब होगा। A clause which works as an adverb and has a subject and predicate of its own is called the adverb clause। जैसे adverb clause सेंटेंस में टाइम पूछेगा, प्लेस पूछेगा, कॉज पूछेगा, पर्पस पूछेगा, कंडीशन पूछेगा। जैसे he got a parking ticket because he parked illegally, एडवर्ब है। When she won the lottery she decided to buy a car। उसने क्यों कार खरीदने का डिसाइड किया? क्योंकि उसने लॉटरी जीत ली। श्रेया ड्रोव वेरेवर शी वांटेड। कहाँ जाना पसंद करती? जहां मन हो वहां जाना पसंद करती है। ये एडवर्ब क्लॉज है। नाउन क्लॉज का मोटिव नाउन, एडजेक्टिव क्लॉज का मोटिव एडजेक्टिव, एडवर्ब क्लॉज का मोटिव एडजेक्टिव। कंडीशनल क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज क्या है? ये एक तरह से कंडीशनल सेंटेंस है। शर्त लगा लो, रोज पढ़ोगे तो सीख जाओगे, कंडीशनल क्लॉज है। अगर तुम मेरी क्लास में नहीं आए तो सेल्फ स्टडी करोगे, कंडीशनल क्लॉज है। जब तक तुम सोकर नहीं उठोगे तब तक खाना नहीं मिलेगा, कंडीशनल क्लॉज है। मतलब कंडीशनल सेंटेंस एक तरह के कंडीशनल क्लॉज है। दिस टाइप ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज इज यूज्ड टू कन्वे सम काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। इट बिगिंस विद कंडीशनल कंजंक्शन। इफ द ट्रैफिक इज नॉट हैवी राहुल विल अराइव बाई 4 बजे। अगर ट्रैफिक नहीं हुआ ज़्यादा तो राहुल 4 बजे तक आ जाएगा। टाइप्स ऑफ क्लॉज एक्सरसाइजेस विद आंसर्स, ये आपके सामने पेश करेंगे। क्लॉजेस समझ आ गए? कुछ क्वेश्चन पेश किए जाए, एक बार समराइज करें क्लॉज के टाइप्स को, फिर इसके कुछ क्वेश्चन भी लाया हूं। हम पढ़ रहे थे क्लॉज। क्लॉज का मीनिंग है उपवाक्य, मतलब इसमें सब्जेक्ट होगा और इसमें वर्ब होगा। इसमें सब्जेक्ट होगा और इसमें वर्ब होगा, या हम कह सकते हैं कि इसमें सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट होगा। अब ये प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट को छोड़कर वर्ब ऑब्जेक्ट जो भी चीजें बसती हैं वो सब प्रेडिकेट होती हैं। एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है तो क्लॉज कितनी हो गई? क्लॉज भी आपकी एक ही हो गई। कितनी क्लॉज हो गई? एक क्लॉज हो गई। अगर 2 सब्जेक्ट हैं तो 2 वर्ब हैं, क्लॉज कितनी हो गई? 2 क्लॉज हो गई। क्लॉज भी कितनी हो गई? 2 ही आपकी क्लॉज हो गई। मुद्दा क्लियर है ना? अब क्लॉज आपकी 2 तरह की होती हैं। एक को कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, इसका एक और नाम है सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसका एक और नाम है इफ क्लॉज। भाई अगर डिपेंडेंट के 3 है तो इंडिपेंडेंट के भी 3 है। इसे इंडिपेंडेंट कहेंगे, इसे मेन क्लॉज भी कहेंगे, इसे प्रिंसिपल क्लॉज भी कहेंगे। क्लॉज 2 टाइप्स की होती है, एक डिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज के और भी 2 नाम है, सबऑर्डिनेट क्लॉज और इफ क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज के भी 2 नाम है, मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, इंडिपेंडेंट तो है ही। अब जो आपकी डिपेंडेंट क्लॉज होती है वो 3 तरह की है। एक नाउन क्लॉज, एक एडवर्ब क्लॉज,
एक एडजेक्टिव क्लॉज। क्या हो गए ये? एक एडजेक्टिव क्लॉज। ये तीन हो गए। नाउन क्लॉज में मोटिव क्या होगा? नाउन। एडवर्ब क्लॉज में मोटिव क्या होगा? एडवर्ब। एडजेक्टिव क्लॉज में मोटिव क्या होगा? एडजेक्टिव। मतलब जिसमें जो मेन सेंस एडजेक्टिव का है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज है। अगर किसी में मेन सेंस एडवर्ब का है तो वो एडवर्ब क्लॉज है। जिसमें मेन सेंस नाउन का है तो वो नाउन क्लॉज है। क्लियर है ना? अब कुछ क्वेश्चन है जिनमें आपको पहचानना है कि इसमें कौन सी क्लॉज है। सारा हेल्प मी व्हेन आई वाज इन डेंजर। सारा ने कब मदद की? जब मैं डेंजर में था। तो यहां पर इस सेंटेंस में आप क्या कहोगे इसको? क्या ये एडजेक्टिव क्लॉज है? क्या ये एडवर्ब क्लॉज है? क्या ये नाउन क्लॉज है? या ये कंडीशनल क्लॉज है? मैं आपको बता दूं, अगर प्लेस, टाइम, रीजन, मैनर बताने वाला कोई सेंटेंस होगा तो वो एडवर्ब क्लॉज होगा। अब आंसर लिखने में भी भारी नहीं लगेगा, आंसर मैंने दे ही दिया। मेरा मकसद आपके ज्ञान को बढ़ाना है, मेरा मकसद आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, मेरा मकसद आपको कम ज़्यादा नंबर देके ह्यूमिलिएट करना नहीं है। समझ गए? तो इसको देखो, व्हेन, टाइम क्लॉज, टाइम जहां पर आएगा, टाइम बताने वाला अगर टाइम का सेंस है तो वो आपका एडवर्ब क्लॉज होगा। इसे नोट कर लो। टाइम का सेंस देने वाला क्लॉज एडवर्ब क्लॉज होगा। क्या होगा? एडवर्ब क्लॉज होगा। समझ गए? तो यहां पर ये क्या होगा? एडवर्ब क्लॉज होगा। इसे नोट कर लो, जिंदगी में दोबारा कभी गलत नहीं होगा। अगर आज गलत हुआ है तो। नेक्स्ट, दिस इज द बॉय हु टॉक टू मी यस्टरडे। एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज? मेन जो सेंस है वो क्या है, मेन जो पॉइंट है वो क्या है, वो ध्यान रखना और बस उसी का जवाब देना। दिस इज द बॉय हु टॉक टू मी यस्टरडे। मेन इसमें लड़का है कि मेन इसमें यस्टरडे है? यहां पर मेन लड़के की बात की गई है क्योंकि बताया है दिस, दैट, हु, व्हाट, हुज, हुम, इनसे अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वो नाउन क्लॉज होगी। यहां इंपॉर्टेंट वो नहीं है कि उसने कब बात की, यहां इंपॉर्टेंट वो है किसने मुझसे बात की। तो जब यहां मोटा मोटी जो सेंस है वो तो नाउन का ही है, और जहां पर मोटिव नाउन हो वो नाउन क्लॉज है। तो ये क्या हो गया? नाउन क्लॉज। नेक्स्ट, शी मेड अ वॉ दैट शी वुड नॉट ईट मीट फॉर अ वीक। उसने एक कसम खाई, उसने एक प्रतिज्ञा की कि वो एक हफ्ते के लिए मीट नहीं खाएगा। तो एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, या इनमें से कुछ नहीं? जो मेन पार्ट है वो क्या है? टाइम है या फिर उसने जो प्रतिज्ञा की है वो? और किसी की प्रतिज्ञा भी तो नाउन ही है। किसी की प्रतिज्ञा भी तो, मैंने प्रेडिक्शन, मैंने प्रतिज्ञा ली, रिजोल्यूशन लिया, रिजोल्यूशन नाउन है। तो जो इसका एग्जैक्ट जवाब है वो नाउन है, जो मोटिव है वो नाउन है, और मोटिव नाउन है तो वो नाउन क्लॉज है। हैव यू हर्ड दैट सरोज हैज वॉन द प्राइज? तो दैट सरोज हैज वॉन द प्राइज नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, कंडीशनल क्लॉज है, या नाउन क्लॉज है? कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे? यहां क्या महत्वपूर्ण है? उसका प्राइस जीतना महत्वपूर्ण है, यही तो महत्वपूर्ण है।
उसका प्राइस जीतना ही तो महत्वपूर्ण है। तो प्राइस इसमें मोटा मोटी मेन वर्ड है, और मेन वर्ड प्राइस है, तो जहां प्राइस है वही नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज का एक और ऑप्शन है, लेकिन उसमें प्राइस ही नहीं है, प्राइस तो यहां है, तो नाउन क्लॉज तो ये है। मेन मोटिव क्या है वो पता चलना चाहिए। सम पीपल बाई एक्सपेंसिव वॉचेस बिकॉज दे कैन, कुछ लोग एक्सपेंसिव वॉच खरीदते हैं क्योंकि वो ऐसा कर सकते हैं। इसमें क्या है, नाउन क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज। कुछ लोग महंगी वॉच क्यों खरीदते हैं, कारण बता रहा है, रीजन बता रहा है, और रीजन बताने वाला क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज होता है, लेकिन कोई एडवर्ब है ही नहीं उसमें। यहां मेन मुद्दा है एक्सपेंसिव वॉचेस, और एक्सपेंसिव वॉच मतलब एडजेक्टिव। एक्सपेंसिव वॉच तो एक्सपेंसिव वॉच ही तो है, केवल वॉच होता तो नाउन क्लॉज होता। एडजेक्टिव को स्ट्रेस दिया जा रहा है तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। मेन मोटिव क्या है, मेन पार्ट क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। विच इज द गाय हु स्टोल योर कार, किस तरह के इंसान ने आपकी कार चोरी की है, या किसने आपकी कार को चोरी किया है। तो WH वर्ड से कोई सेंटेंस शुरू होगा तो वो ऑब्वियसली नाउन क्लॉज ही जाएगा। हु इज दैट से अगर कोई सेंटेंस शुरू मिल जाए तो बिल्कुल बिना किसी के झंझट के चुपचाप ठोक दो उसको, नाउन क्लॉज। राहुल हैज लॉस्ट द टिकट विच ही बॉट, जो टिकट उसने खरीदी थी वो खो गई। तो इसमें तो मेन मुद्दा ही नाउन का है। आंसर मैं ना बताऊं, इंतजार करें थोड़ा आपका। इसमें तो मेन मुद्दा ही नाउन का है। चाहे टिकट को उठा लो, चाहे राहुल को उठा लो, खोई कौन सी चीज है, टिकट, वो भी नाउन है। किसने खोई है, राहुल ने, वो भी नाउन है। इसका जवाब आप खुद दोगे। ऑल्दो ही थॉट ही वॉज अ गुड ड्राइवर, ही गॉट ए लॉट ऑफ टिकट्स फॉर स्पीडिंग। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज या नन ऑफ दिस। Although he thought he was a good driver, he got a lot of tickets for speeding. यहां पर मेन मुद्दा क्या है, मेन मोटिव क्या है यहां। और इस सेंटेंस में मेन मोटिव है उसका अच्छा ड्राइवर होना, और अच्छा ड्राइवर मतलब एडजेक्टिव क्लॉज। उसका अच्छा ड्राइवर होना मतलब adjective clause. The insurers need to know what they should do. Noun clause, adjective clause, adverb clause या none of these. वो क्या जानना चाहते हैं, वो जो चीज जानना चाहते हैं वो कोई नाउन ही तो होगा। मतलब मोटिव क्या है, नाउन। नाउन है तो क्या आ जाएगा, नाउन क्लॉज। अगर साफ साफ नाउन दिख जाए तब तो वो नाउन क्लॉज है ही आपका। I'll wait until the next bus comes. Until the next bus comes नाउन क्लॉज है। I'll wait नाउन क्लॉज है। I'll wait until एडजेक्टिव क्लॉज है। Until the next bus comes एडवर्ब क्लॉज है। टाइम बेटा, टाइम। टाइम, और टाइम है तो एडवर्ब क्लॉज है। टाइम, प्लेस, मैनर ये सब बताने वाले एडवर्ब क्लॉज होंगे। वेयर आर द पीपल हुम सी न्यू, लोगों की बात की जा रही है, कौन सा क्लॉज होगा, और डिवाइड भी किया गया है। कंडीशनल क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है। ध्यान रखना, एडजेक्टिव क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं।
कैसे लोग कहाँ हैं? जिनको तुम जानते हो। उन लोगों की विशेषता क्या है? जिनको हम जानते हैं। या ऐसे समझ लो, whom रिलेटिव क्लॉज है तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज एक ही बात है। एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज एक ही बात है। I think that she will pass out. नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज या कुछ नहीं। यहां पर दैट सी विल को देखें तो ये नाउन क्लॉज है, क्योंकि नाउन क्लॉज की स्टार्टिंग ही दैट, हु, हुज, हुम से होती है। नाउन क्लॉज की शुरुआत ही दैट और ही, सी, इनसे होती है। आइडेंटिफाई द एडवर्ब क्लॉज इन द सेंटेंस। इसमें एडवर्ब क्लॉज बताओ। ही लाइड टू माई फेस एज इफ आई न्यू नथिंग। शी लाइड, आई न्यू नथिंग, इन माई फेस एज इफ आई न्यू नथिंग। इसमें एडवर्ब क्लॉज बतानी है। वह कैसे बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। वह कैसे बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। मतलब उसके बोलने का मैनर, उसके बोलने का तरीका, ये एडवर्ब भी तो होगा, और एडवर्ब होगा तो ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉज इज द फॉलोइंग? सी वेंट डाउन द रोड। कौन सी क्लॉज है ये? डिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, या नन ऑफ दीज? प्लेस की बात, प्लेस की बात करेंगे तो कौन सी क्लॉज होगी? अगर स्थान की बात करेंगे तो वो कौन सी क्लॉज होगी? अगर हम स्थान की बात करेंगे तो वो एडवर्ब क्लॉज होगी। कैसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते थे, हाँ, लेकिन यहां पर ये दूसरे नंबर पे रहेगी, पहला नंबर एडवर्ब क्लॉज का रहेगा। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ क्लॉज इन द सेंटेंस। आई नो अ गर्ल हुज फादर इज इन द आर्मी। एडजेक्टिव क्लॉज, ध्यान रखना, एडजेक्टिव क्लॉज रिलेटिव क्लॉज भी होती है। एडवर्ब क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज या नाउन क्लॉज? जिसके पिता, उस पर मेरा अधिकार। अधिकार मतलब एडजेक्टिव, पोजीशन, ओहो हो, एडजेक्टिव क्लॉज। एवरीबॉडी सेज ही वाज अ ब्रेव मैन। एवरीबॉडी सेज ही वाज अ ब्रेव मैन। मेन मोटिव क्या है? कि वो ब्रेव मैन है। इसका मतलब ये क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। माई पेरेंट्स वर हैप्पी बिकॉज आई वोक अप अर्ली। मेरे पिताजी हैप्पी क्यों हैं? रीजन बताया गया है। क्योंकि रीजन बता दिया है, और रीजन बताएंगे तो एडवर्ब क्लॉज होगा। दिस इज द बॉय हु रेज्ड पास्ट मी यस्टरडे इन द स्ट्रीट। दिस इज द बॉय हु रेज्ड पास्ट मी यस्टरडे इन द स्ट्रीट। वही लड़का है। उस लड़के की विशेषता बताई गई है। रिलेटिव क्लॉज है, और एडजेक्टिव क्लॉज ही रिलेटिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज ही तो रिलेटिव क्लॉज है। इसमें देखो, ही बॉट एन एक्सपेंसिव कार, ये तो हो गया था। एलेना ओन्स द बुक दैट
हैज अ ब्लू कवर, ये होमवर्क है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपका होमवर्क रहा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपका कोई डाउट, कोई सवाल, कोई समस्या रहा करे, या एमटीएस का एग्ज़ाम देके जब आप बाहर आते हो तो इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपने क्वेश्चन और अपना रिव्यू दे दिया करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया गया है, उस गूगल फॉर्म को फिल करके आप अपनी डाउट हम तक पहुंचा सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।